एजाज, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे। ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी आगे सीरीज़ आ रही है, टेस्ट सीरीज़, उसके लिए बहुत सी चेंजेस जो हैं वो इस वक्त जो है वो नागुज़ीर हो चुकी हुई हैं। तो उसके लिए क्या कोई तैयारियां हो रही हैं, कुछ डिस्कशंस चल रही हैं कि क्या क्या चेंजेस लेकर आनी है और कहाँ कहाँ पर ये चेंजेस आएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन ज़का अशरफ, इनके पास तो ये राइट ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं है कि वो ये तब्दीलियां कर सकें, या वो कप्तान हटा सकें या वो कोचिंग स्टाफ को हटा सकें, क्योंकि उनकी जो 3 महीने की एक्सटेंशन है वो डे टू डे अफेयर्स के लिए है, क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स चलाने के लिए। अब क्योंकि वो बाबर आजम को बली का बकरा उन्होंने बनाने का फैसला कर लिया है, तो साहब ज़रा इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि रूल्स के ऊपर या कानून के ऊपर इस तरह के पोस्टों पे बैठे हुए जो लोग हैं वो कहाँ अमल करते हैं। उन्होंने इस वक्त पहले इंजमामुल हक छोड़ के चले गए और अब जो है ना वो तमाम फोकस बाबर आजम पे है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, बाबर आजम एक तो आज रात को 2 बजे पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद बाबर अपने फैमिली के साथ मुशावरत करेंगे और ये कवी इम्कानात हैं कि बाबर आजम वनडे और T20 की वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और दूसरा बाबर की बैटिंग भी उससे मुतासिर हो रही है। क्या सपोर्ट चाहिए उन्हें? कौन सी सपोर्ट चाहिए थी जो एजाज वो सीख ही नहीं रहे? वक्त के साथ आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो हम भी चीज़ें देख रहे हैं, उनको कब से कप्तानी जब से मिली हुई है तब से अब तक उनकी कोई ऐसी, हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें उन्होंने कोई ऐसी कामयाबी दिला दी हो जिस पे कहा जा सके कि बाबर आजम जो हैं वो एक बहुत अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा अपना एक ओपिनियन, आप इससे वो कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि बाबर आजम इस सारी सिचुएशन के बाद अब किसी और को ये आजमाना नहीं चाहिए क्या, कि अब क्या देखा जाए कि हाँ शायद ये चीज़ बेहतर साबित हो जाए हमारे लिए? देखें, बज़ाहिर यही लग रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने कुछ नहीं जीता, कुछ हासिल नहीं किया है। बज़ाहिर ये आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि जब उसके इस वर्ल्ड कप के अंदर आपके बॉलर्स ने आपको मैचेस जितवाने थे और जितने पाकिस्तान 4 मैचेस हारा है उसमें आपके बॉलर्स ने लेट डाउन किया है। रमीज राजा ने कल रात एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली है जो कि बहुत वायरल हुई है, और कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा मलबा बाबर पर डाल के उनको बली का बकरा बना दे, लेकिन दूसरी चीज ये है, एक तो बाबर को उसके बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बाकी बाबर आजम की कप्तानी के अंदर इश्यूज जरूर हो सकते हैं। उसकी बैटिंग हमने देखी कि सिर्फ 4 50 इस वर्ल्ड कप में आई है और वर्ल्ड कप से पहले सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया के कंडीशन के अंदर बाबर आजम स्कोर करते हैं, लेकिन बाबर ने अब स्कोर नहीं किया है। सो इसलिए उनकी अपनी भी परफॉर्मेंस उस कप्तानी के बोझ तले दबती जा रही है। और लेकिन अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलनी है, उस टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी नया कप्तान अफोर्डेबल नहीं है। 15 दिन बाद टीम ने ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये भी नजर आ रहा है, अभी से नजर आ रहा है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो उन पिचेस पे तो हमसे वैसे ही बड़ा मुश्किल से खेला जाता है। हम 70 साल से, हम आजादी से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सके हैं। भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी ये 2021 में जाकर पहली टेस्ट सीरीज जीती है। तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो इनिंग्स की शिकस्त वहां तो पहले से उसके बादल मंडला रहे होते हैं। इन हालात के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि ज़का अशरफ साहब जो है ना वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, और साबिक क्रिकेटर्स को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा फैसला क्या करना है, बाबर आजम को हटा दो, 4 और प्लेयर्स खत्म कर दो। लेकिन इस मुल्क की क्रिकेट की जो सबसे बड़ी जो बिगाड़ है उसको ठीक करने के लिए कोई भी चेयरमैन इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स के जो मसाइल हैं उसको कोई एड्रेस नहीं करता। आमना, आपको अंदाजा नहीं है कि हम इतने बड़े स्टेज के ऊपर पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के अंदर मुकाबला किया है। उन बाकी मुल्कों का सिस्टम देखिए और हमारे मुल्क का सिस्टम देखिए। मैं खुद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा कि पाकिस्तान के क्लब मैचेस के अंदर या क्लब क्रिकेट को बहाल करने के लिए या फाल करने के लिए पीसीबी ने कोई कलीदी किरदार अदा किया हो। लड़के स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं करवा सकते हैं क्योंकि क्लब ओनर्स उनको बॉलिंग नहीं करवाते हैं, और हमारे यहाँ कंपनीज टेप बॉल के लिए
लाहौर इतना बड़ा शहर है, वहाँ के जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो कंपनी टेप बॉल के लिए किराए पे दे देते हैं, क्योंकि उनको उस रात का 20,000 रुपया आना होता है। तो इन चेयरमैनों को, ये जो ऊपर से आके बैठ जाते हैं इस सिस्टम के ऊपर, ये कप्तान को हटा के मिकी आर्थर को फारिग करके ये कहते हैं कि जी हमने पॉपुलर डिसीजन कर लिया है। लेकिन पिछले 20 सालों में 24 सालों में 1999 से लेकर आज 2023 तक पाकिस्तान 6 वर्ल्ड कप खेला, सिर्फ एक बार हमने 2011 का सेमीफाइनल खेला है। तो जुल्म तो ये है कि हम 24 बरसों में 6 वर्ल्ड कप में एक बार सेमीफाइनल में गए। कोई इस बार कोई पहली बार तब क्या हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, लेकिन ना पहले कभी असल मसले की जड़ तक पहुंचा गया है, ना अब पहुंचा जाएगा। बस वो एक पॉपुलर डिसीजन करके अपने सर से मलबा हटा के तो वो कप्तान पे और टीम मैनेजमेंट पे डाल दिया जाएगा।